अरे सुनिए मैम साहब, बहुत तेज गर्मी हो रही है, पानी की बोतल खरीद लीजिए। सुबह से ना मेरी पेटी से एक भी बोतल नहीं बिकी है। अगर आप खरीद लोगी तो मेरी बोनी भी हो जाएगी। खरीद लीजिए ना मैम साहब। बोतल तो मैं खरीद लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पानी पीकर देखूंगी कि पानी सही है या फिर नहीं। अरे मैम साहब, कैसी बातें कर रही हो? कंपनी की बोतल है, पानी तो सही होगा ना। आजकल पानी में भी बहुत फ्रॉड चल रहा है। लोग कंपनी की बोतल में नलों का पानी बेच रहे हैं। हाँ मैम साहब, ये तो आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं ना उनमें से नहीं हूँ। मैं तो कंपनी का माल ही बेचता हूँ, मैं किसी नल का पानी नहीं भरता हूँ। आप देख लो, सील लगी हुई है ढक्कन पर। लेकिन फिर भी मैं पानी पीने के बाद ही खरीदूंगी। अगर इतने में तैयार हो तो बता। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप पानी पीकर देख लीजिए, उसके बाद पैसे दे देना। ठीक है। देख, मैंने तुझसे जैसा बोला था ना, बिल्कुल वैसे ही निकला। तू भी नल का पानी भरकर ही बेच रहा है इसमें। नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं है। हम तो कंपनी का ही पानी बेच रहे हैं, और आपको तो पानी पीकर पता लग गया होगा कि पानी का टेस्ट कितना अच्छा है। टेस्ट करके ही तो बता रही हूँ, ये कंपनी का पानी नहीं है बल्कि नल का पानी है। ये पकड़ अपनी बोतल, मुझे नहीं लेना तेरा पानी, चलती हूँ मैं। अरे मैम साहब ये क्या कर रही हो आप? मेरे 10 रुपए तो देकर चली जाओ। मैम साहब, आपने इस बोतल से कितना पानी पी लिया और बोल रही हो कि पानी खराब है? अरे सुनिए साहब, पानी ना बहुत ठंडा है, फ्रीज से निकाल कर लाया हूँ सारी बोतलों को। इतनी गर्मी हो रही है, पानी की बोतल खरीद लो ना, आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। देखो भैया, अभी मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बोतल खरीदूँ। साहब कैसी बात कर रहे हो? पानी पीने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? अगर चक्कर खाकर आप कहीं पर गिर गए तो क्या होगा? और वैसे भी गर्मी बहुत तेज हो रही है ना, ठंडा ठंडा पानी पी लो, आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा। देख भाई, तेरा ये पानी पीने से मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। मैं टैलेंटेड हूँ और मेरे टैलेंट से ही नौकरी मिलेगी मुझे, इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है मुझे तेरे पानी की। अपना पानी अपने पास रख। साहब, मैं कब ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है? मैं तो बस आपसे इतना बोल रहा हूँ कि आप पानी पी लो, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका इंटरव्यू भी ठीक से चला जाएगा। और हाँ साहब, ये बोतल ना ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 10 रुपए की है, ले लो ना साहब। चल ठीक है, फिर अगर तू ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है तो दे दे ये बोतल, मैं पी लेता हूँ। ये लीजिए साहब। ये पकड़ अपनी बोतल, अब मैं चलता हूँ। अरे साहब, आपने मेरे पैसे तो दिए नहीं, पैसे तो देते आइए। मैं तुझे पैसे किस बात के दूँ? मैंने बोला था तुझसे पानी पीने के लिए, तू ही मेरे पीछे पड़ रहा है ना कि पानी पी लो पानी पी लो। तो फिर क्या करूँ मैं? मेरे पास नहीं है पैसे, जाने दे मुझे। लेकिन साहब, मैंने आपसे फ्री में पानी पीने के लिए नहीं बोला था। साहब मेरे पैसे तो देते आइए। अरे सुनो साहब, पानी की बोतल खरीद लो, ठंडा पानी है। भैया मुझे प्यास नहीं है अभी। अरे साहब, इतनी गर्मी हो रही है, अभी प्यास नहीं है तो थोड़ी देर में प्यास लगने लगेगी, फिर कहाँ से खरीदोगे? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठंडी बोतल है, खरीद लो। भैया कितने रुपए की है एक बोतल? साहब बस 10 रुपए की। भैया 10 रुपए की बोतल तो दुकान पर भी मिल जाती है, और आप तो यहाँ धूप में चल फिर कर बोतल बेच रहे हो, तो आप इसे 20 रुपए की बेचो। अरे साहब, आप ही क्या बोल रहे हो? 10 रुपए की बोतल कोई लेने के लिए तैयार होता नहीं है, 20 रुपए की भला कौन ले लेगा? भैया मैं खरीदूंगा आपकी 20 रुपए की बोतल, क्योंकि आपको भी तो कोई प्रॉफिट होना चाहिए। ये लीजिए 20 रुपए। लीजिए साहब। ठीक है भैया, चलता हूँ मैं। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू तू तो वही है ना जो रोड पर पानी की बोतल बेच रहा था? और तू इस इतनी बड़ी कंपनी में क्या करने के लिए आया है? हाँ, पानी बेचने के लिए आया होगा, लेकिन यहाँ पर तेरा पानी कोई नहीं खरीदेगा। और तू ये सर की कुर्सी पर क्यों बैठ गया? देख, सर की कुर्सी से उठ जा। अगर सर ने तुझे यहाँ पर बैठा देख लिया ना, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। चलो उठ यहाँ से। अरे, ये तुम्हें भी मिला था? ये तो मुझको भी मिला था, रास्ते में पानी बेच रहा था, लेकिन मैंने इसका पानी नहीं खरीदा। बस बंद करो अपनी। मैं कोई पानी बेचने वाला नहीं हूँ, इस कंपनी का मालिक हूँ। क्या तू इस कंपनी का मालिक है? हमें पागल समझ रखा है क्या तूने? हमें पागल बना रहा है। पानी बेचने वाले में और मालिक में जमीन आसमान का फर्क है, समझा तू? बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही हो मैडम कि मालिक में और पानी बेचने वाले में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि आज मेरी कंपनी जिस लेवल पर खड़ी है ना, वो सिर्फ मेरी बदौलत है, क्योंकि मैं लोगों को ना उसी हिसाब से जज करता हूँ जैसे मुझे करना चाहिए। जिस तरह आप लोग इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे ना, उसी तरह मैंने भी एक पानी बेचने वाले का रूप धारण करके आप लोगों को पानी पिलाने की कोशिश की, जिससे कि मैं देख सकूं कि आप लोग दूसरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति
कैसा व्यवहार करते हो, उनके बारे में कैसा सोचते हो। लेकिन देखो तो सही, आपने मुझे पानी वाला समझकर मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती की। और हाँ मैडम, आपने क्या बोला था कि पानी बिल्कुल बेकार है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, वो पानी नल का नहीं था, वो पानी बिल्कुल कंपनी का ही था। लेकिन आप ना 10 रुपए देने के चक्कर में बस ये सब ड्रामे किए जा रही थी। और इन भाई साहब ने तो बोतल का पूरा पानी ही पी लिया, उसके बाद भी इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। यही सोच रखते हो कि आप लोग गरीब लोगों की प्रति? अगर मेरी जगह पर वहां पर कोई गरीब पानी बेच रहा होता तो तुम तो उसी के साथ में भी ऐसा ही करते, क्योंकि तुमको तो पता थोड़ी नहीं था कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं या फिर पानी बेचने वाला। इसलिए मेरी इस कंपनी में ना तुम्हारे ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरी कंपनी में जगह है तो सिर्फ इन जैसे लोगों की, जो गरीब लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इन भाई साहब ने 10 रुपए की बोतल को 20 रुपए में खरीदा। इन्होंने मेरी मजबूरी को समझा, क्योंकि ये जानते थे कि 10 रुपए की बोतल तो हर जगह बिक रही है और मैं चल फिर कर पानी बेच रहा हूं, तो मुझे भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। और यही सोचते हुए इन्होंने मुझे 10 रुपए की बोतल के 20 रुपए दिए। देखो, मदद तो मदद होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या फिर 1 लाख रुपए की। और भाई साहब इन्होंने किया। इसीलिए मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी कंपनी में ऐसे ही लोग काम करें जो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हो, या इंसानियत नाम की चीज हो उनके अंदर, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो। इसलिए तुम लोग अभी के अभी मेरी कंपनी से बाहर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऐसे लोगों की ना मैं शकल और सूरत देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। निकलो यहाँ से। सर, अगर ऐसी ही बात थी तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें ये नौकरी दे दीजिए। हाँ सर, हम अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। जल्द से जल्द मेरी कंपनी से बाहर हो जाओ, वरना गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलवाऊंगा। निकलो यहाँ से। सर, ये लीजिए मेरा रिज्यूम। तुम्हारा रिज्यूम देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। अपना ये रिज्यूम लेकर के जाओ और ज्वाइनिंग लेटर ना बाहर रिसेप्शन से ले लेना। कल से ज्वाइनिंग है तुम्हारी।